पार्ट 20। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विद्यते। श्री रामचरित मानस लंका कांड। दिन के अंत फिरी द्वौवनी, समर भई सुभटन श्रम घनी। राम कृपा कपिदल बड़ बाड़ा, जिमि तृण पाई लाग अति ठाड़ा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। जई निशिचर दिनु अरुराती, निज मुख कहे सुकृत जेहि भांति। बहु विलाप दस कंदर, करई बंधु शीस पुनि पुनि उर धरई। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई का सिर कलेजे से लगाता है। तो वही नारी हृदय अति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाद तेहि अवसर आयऊं, कही बहु कथा पिता समुझायऊं। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। देखऊं काली मोरी मनुसाई, अबहि बहुत का करऊं बड़ाई। इष्ट देव से बल रथ पायऊं, सो बलु तात न तो ही दिखायऊं। और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था वह बल और अब तक आपको नहीं दिखलाया था। एहि विधि जलपत भयऊं बिहाना, चहु दुआर लागे कपि नाना। इत कपि भालु काल सम बीरा, उत रजनी चर अति रन धीरा। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। लरहि सुभट निज निज जय हेतु, बरनि न जाय समर खग केतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुण, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाद मायामय, रथ चढ़ी गयऊं आकाश। गरजेऊं अट्ठहास करी, भई कपि कटहि त्रास। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मेघनाद उसी माया में रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। शक्ति शूल तरवार कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुलिसायुध नाना। डारही पर सुपरिध पाषाणा, लाग्यूं दृष्टि करई बहुबाना। वह शक्ति शूल तलवार कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे पारिद पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। दस दिशि रहे बान नभ छाई, मानहु मघा मेघ चरिलाई। धरु धरु मारु सुनई धुनि काना, जो मारे तेहि को न जाना। आकाश में दसों दिशाओं में बाण छा गए, मानो मेघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगाती हो। पकड़ो पकड़ो मारो, ये शब्द सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। कही गिरि तरु आकाश कपि धावहि, देखहि तेहि न दुखित कपिरि आवहि। अब घट घाट बाट गिरि कंदर, माया बल कीन्हे सिसर पंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वतों, कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए।
जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर सुरपति बंदी परिजनु मंदर मारुत सुत अंगद नल नीला कीन सी बिकल सकल बलशीला। अब कहाँ जाएं, यह सोचकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाथ ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण सरनि मारि कीने सी जर जर तन पुनि सगुपति से जूझई लागा सर छाड़ई हुई लागई नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को छल्ली कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वह सांप होकर लगते हैं। ब्याल पास बस भय खरारी स्व बस अनंत एक अभिकारी नट इव कपट चरित कर नाना सदा स्वतंत्र राम भगवाना। जो स्वतंत्र, अनंत, एक और निर्विकार है, वे घर के शत्रु श्री राम जी नागपाश के वश में हो गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रन शोभा लगी प्रभु ही बधायो नाग पास देविन भय पायो युद्ध की शोभा के लिए। रण की प्रभु ने शोभा के अपने लिए को नागपाश में बंधा लिया, किंतु उनकी दशा देखकर देवताओं को भय हुआ। गिरिजा जासु नाम जपी मुनि काटई भव पास सो की बंद तर आवई व्यापक विश्व निवास मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। हे गिरिजे, जिनका नाम जपकर मुनि भव की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। चरित राम के सगुन भवानी तकी न जाहि बुद्धि बलवानी अस विचारी जे तज्ञ विरागी राम ही भजई तर्क सब त्यागी। हे भवानी, श्री राम जी की इस सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्व ज्ञानी और विरक्त पुरुष है, वे सब तर्क छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। व्याकुल कटुक कीन घन नादा पुनि भा प्रकट कहीं दुर्बाधा जामवंत कह खल रहु ठाड़ा सुनि करिता ही क्रोध अति बाड़ा। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस प्रकार जामवान ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। बूढ़ जानि सठ छाड़हि तो ही लागे सी अधम पचारहि मोहि हस कही तरल त्रिशूल चलायो जामवंत कर गही सोई धायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझे ही ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा। मारिसी मेघनाथ के छाती परा भूमि भूमित सुर घाती पुनि रिसान गही चरण फिरायो मही पछारी निज बल देख रायो। और उसे मेघनाद की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ा। जामवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटककर उसे अपना बल दिखाया। वर प्रसाद सो मरई न मारा तब गही पद लंका पर डारा यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो राम समीप सपदि सो आयो। वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामवन ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देव ऋषि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुंचे। खगपति सब धरि खाए माया नाग बरूद
माया विगत भय सब हर्षे वानर जूत। कही गिरि पादप उपल नख धाय की रिझाई। चले तमी चर विकल तर गढ़ पर चढ़े पराई। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। पर्वत, वृक्ष, पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। जय सिया राम। जय सिया राम।